हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई घर। घर घर नौकरी आप सबको मिलने वाली है हमारे चैनल के थ्रू। इसलिए क्योंकि आप मेहनत करने जा रहे हैं। अब मेहनत करेंगे आपको नौकरी मिलेगी। और हमारे चैनल के थ्रू आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट यानी संपूर्ण तैयारी मिलेगी। और उसी के तहत हम सब लेकर आए हैं एक रीजनिंग का एक नया कंसेप्ट लेकर आए हैं। नया कंसेप्ट कहिए या कुछ क्वेश्चन का फॉर्मेट लेके आए हैं ताकि आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन का जानकारी हो सके और कैसे कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। कुछ टेक्निक के साथ हम लेकर आए हैं आपके सामने, और जिसका नाम है आपका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कहो या इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन अभी लेकर चले हैं, जिससे आपको बिल्कुल बेनिफिट होने जा रहा है। और चाहे वो BRSSC का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, इवन UPSC का CSET का एग्जाम हो, इन सभी क्वेश्चन एग्जामों में इन सब क्वेश्चनों की जरूरत पड़ती है। सो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन पढ़ाई घर, घर घर नौकरी। चलो आइए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए काम आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आया यहाँ पे। आपका पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, साइलो का क्वेश्चन है ना। कुछ नहीं है, दो तरीके से बनता है, एक लॉजिकली बनता है, एक वेन डायग्राम से बनता है। फिलहाल आप अगर देखें यहाँ पे तो दोनों कथन किसका है, दोनों यहाँ स्टेटमेंट कहिए या दोनों कथन बाबू यहाँ पे आपका किसका है, कुछ का केस है। और जब कथन में कुछ का केस हो तो दिमाग में सेट करो, कोई कंक्लूजन नहीं होता है, सिर्फ कन्वर्जन होता है और आइदर और केस होता है। तो देख लो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला कंक्लूजन पे आ जाओ। सम टोमेटोज आर पोटैटो। तो देखो तो टोमेटो यहाँ है, पोटैटो यहाँ है, और दोनों कथन किसका है, सम का है। और सम के कंक्लूजन नहीं होते हैं, इसलिए पहला क्या है, गलत होता है। दूसरा दिया है नो टोमेटो इज पोटैटो। जब दिया गया कथन क्या हो, पॉजिटिव हो, तो उसका नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। फटाफट देखो कितने सेकंड में छाटोगे। जब दिया गया कथन सम का हो, कुछ का हो, जब दिया गया कथन किसका हो बाबू, कुछ का हो, तो कुछ से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। इसलिए टोमेटो, पोटैटो एंड टमाटर, आलू अलग अलग कथन में है, इसलिए कंक्लूजन नहीं होगा। और जब दिया गया कथन पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। अब ऐसी स्थिति में जब दोनों कथन सम का हो यानी कुछ का हो, और उसमें एक पॉजिटिव कथन यानी निष्कर्ष और एक दूसरा नेगेटिव कंक्लूजन निकाला जाए, एंड टोमेटो टोमेटो पोटैटो पोटैटो निकाला जाए, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यही केस बनता है किसका, आइदर और का। यानी आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या केवल या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है, जो आपकी ऑप्शन नंबर किसमें 3 में दिया हुआ है। एकदम सेकंड में आंसर बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखा जाए। एकदम कुछ नहीं है क्वेश्चन, चाहे वो 2 स्टेटमेंट का हो या 3 स्टेटमेंट का हो, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है बनाते कैसे हो आप। नहीं, लॉजिकली बनाओगे तो कहता है कि जैम और हनी चाहिए। तो देखो जैम यहाँ पे है, हनी यहाँ पे है, तो सम ऑल का केस में कंक्लूजन होता है नहीं। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। क्या कहता है, सम बटर्स आर हनी। तो ये देखो ये बटर हो गया, BU कर दो। फिलहाल सम बटर सर क्या है, H फॉर हनी ले लो। और क्या कहता है, सम हनी जार ब्रेड, यानी कुछ हनी क्या है, ब्रेड है, तो BR से कर दो। फिर कहता है कि ऑल ब्रेड्स आर जैम, यानी जितना ब्रेड है वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, जैम का। तो अब इसके अनुसार भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। क्या कहा, जैम और हनी चाहिए, कुछ जैम हनी चाहिए। तो देखो ये पूरे डायग्राम किसका है, जैम का, और ये डायग्राम किसका है, हनी का। तो देखो तो हनी का और जैम का कुछ पार्ट यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब कुछ हनी जैम है या कुछ जैम हनी है। इसलिए पहला कंक्लूजन क्या है, सही है। बात समझना बाबू, पहला कंक्लूजन क्या है, सही है। दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है यहाँ पे, ये देखते हैं ना। दूसरा कंक्लूजन देखो कहता है कि ऑल हनी जार बटर, यानी सभी शहद मक्खन है। देखो तो क्या ये जितना हनी है वो सभी बटर के अंदर है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये दूसरा कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। बात समझ में आ रहा है। कहा कि सभी हनी क्या है, बटर है, तो देखो हनी सभी बटर में है, नहीं है, इसलिए पहला दूसरा कंक्लूजन क्या होगा, गलत। फिर कहा कि कुछ जैम बटर है, यानी कुछ जैम मक्खन है। तो देखो तो जैम यहाँ है, मक्खन यहाँ है, जैम यहाँ है, बटर यहाँ है। क्या जैम बटर में कहीं कोई कनेक्शन है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत है। इसका मतलब यहाँ निष्कर्ष क्या होगा,
केवल पहला सही होगा। क्या होगा? केवल पहला सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है जी। ये कुछ दिया है, सभी सम ऑल का केस है, कोई मतलब नहीं। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं या वेन डायग्राम से भी बना सकते हो। वेन डायग्राम से कैसे बनाओगे? तो कहता है कि सभी पेंसिल इरेजर है, सभी शार्पनर इरेजर है और सभी कंपास क्या है? शार्पनर है। तो देखो सभी कंपास यानी सी से कंपास, जितना कंपास है वो किसके अंतर्गत है? तो एस एच शार्पनर के अंतर्गत है। फिर सभी शार्पनर किसके अंतर्गत है? तो इरेजर के अंतर्गत है, तो डाल दो। फिर कहता है कि सभी पेंसिल किसके अंतर्गत है? इरेजर का। अब देखो सभी पेंसिल इस इरेजर के अंतर्गत है, तो वो शार्पनर के अंतर्गत है कि ये क्या कहते हैं कंपास के है? ये जानकारी नहीं ना है, इसलिए यहाँ पे डाल दो पेंसिल। सभी पेंसिल इरेजर के डायग्राम में आ गया ना, बस हो गया। यही तो क्वेश्चन है। अब पहला देखो, कहा कि सभी कंपास भैया क्या इरेजर है? क्या सभी कंपास इरेजर है? हाँ जी, इरेजर के अंतर्गत कंपास है, इसलिए सही है। फिर कहता है क्या कुछ कंपास पेंसिल है? भैया कंपास साहब ये हैं, पेंसिल साहब ये हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों का कोई संबंध दिख नहीं रहा है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि कंपास साहब पेंसिल हैं या नहीं हैं, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा देखो क्या कहता है, कुछ इरेजर कंपास है। देखते हैं भैया, ये तो पूरे इरेजर का डायग्राम है, इसी में न कंपास साहब हैं, इसी में न शार्पनर साहब हैं, इसी में न पेंसिल है, तो नेचुरल है कुछ कंपास इरेजर भी होगा, यानी तीसरा भी क्या है? सही है। तो बताओ फटाफट कौन कौन कंक्लूजन सही है? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, पहला ऑप्शन सही है। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्या कहा? जितने आंट हैं वो क्या है? बीटल हैं, यानी ये आंट हो गया। ये आंट किसके अंतर्गत है? तो बीटल के अंतर्गत है। छोड़ दो भाई, बीटी कर दो, बीटल है ना। फिर कहता है कि नो बीटल इज फ्रॉग। अब देखो ये बीटल साहब हैं और इनको फ्रॉग से नफरत है, तो काट दो इधर। और क्या कहा? कुछ फ्रॉग बग है, यानी फ्रॉग का कुछ हिस्सा बग के अंतर्गत है, रहने दो। अब देखो कंक्लूजन क्या होगा। तो पहला कहा कि क्या कुछ बग आंट है? और देखते हैं भैया, बग इधर है, आंट साहब इधर है, कोई संबंध तो दिख ही नहीं रहा है। जब दिखेगा तब ना कहेंगे हाँ ना, यहाँ नहीं दिख रहा है मतलब गलत है, बात खत्म, एक सेकंड में। और क्या कहता है कि कोई बग बीटल नहीं है। अच्छा ये बात है। अब देखिए ना, बग जो है सो अब बीटल कह रहा है। अब देखिए बीटल का फ्रॉग से संबंध नहीं है, और ये बग का कुछ हिस्सा फ्रॉग के अंतर्गत है। ध्यान रखना बाबू, बग का कुछ हिस्सा किसके अंतर्गत है? फ्रॉग का। तो बीटल का फ्रॉग से लेना देना नहीं है, इसलिए बीटल का इस बग का कुछ हिस्सा से लेना देना नहीं है। ये नहीं कह सकते कि बीटल बग नहीं है या बग बीटल नहीं है। यहाँ लिखाएगा कि कुछ बग बीटल नहीं है। ध्यान रखना बाबू, यहाँ होगा कुछ बग बीटल नहीं है, और यहाँ कर रहा नहीं भैया कोई बग बीटले नहीं है। ये क्या है? गलत है। इसके जगह पे होता कि कुछ बग बीटल नहीं है, कुछ खटमल भंवरा नहीं है, तो सही होता है ना। यहाँ कह दिया नहीं भैया कोई खटमल भंवरा का संबंध नहीं है, इसलिए गलत है कि यहाँ क्वेश्चन में था कि बीटल का फ्रॉग से संबंध नहीं है। अब फ्रॉग का कुछ हिस्सा क्या ले लिया है? बग, इसलिए ये हिस्सा जो है नहीं, ये हिस्सा जो है सो इसका नहीं हो। क्लियर है? चलिए ये भी गलत है। अब कहा कि कोई फ्रॉग आंट नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखिए ना, ये आंट किसके अंतर्गत है? बीटल के पूरे अंदर समाया हुआ है ना। अब फ्रॉग का बीटल से लेना देना नहीं। देख रहे पूरा पहरा लगेले है, ये किसका? आंट का। भैया इधर आना नहीं, तो सीधा सा अर्थ है आंट और फ्रॉग में संबंध नहीं होगा, यानी कि इसमें डेफिनेटली नो होगा, इसलिए कोई फ्रॉग आंट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ओनली थर्ड ऑप्शन दिखा? हाँ मुझे तो दिख रहा है। कहाँ जी ओनली थर्ड जी? पता नहीं किधर। ओ क्या था आंसर जी? ओनली थर्ड ना, ओनली थर्ड ऑप्शन। रुको तो फिर से देखें थोड़ा सा, पहला सही था क्या? एक मिनट, निष्कर्ष 1/3, ओनली सेकेंड, ओनली 1 and 2
एक मिनट नहीं, एक सेकंड चेक करते हैं बाबू। बग और आंट चाहिए, नहीं बग और आपका आंट ऑप्शन नहीं, गलत है बिल्कुल। नो बग इज बीटल, नो बग इज बीटल ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ नो फ्रॉग इज आंट ये सही है, ओनली थर्ड ऑप्शन यहाँ होना चाहिए, नहीं यहाँ ओनली कंक्लूजन फॉर थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, नहीं यहाँ बग और एंट आपका गलत है, ठीक है बग और बीटल ये भी गलत है, नहीं ओनली यहाँ थर्ड ऑप्शन सही होगा बाबू। थोड़ा ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ होगा ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेंशन नहीं लेने का, थोड़ी थोड़ी होती है टाइपिंग मिस्टेक, उससे टेंशन नहीं लेना है ना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन में कहा कि नो टॉवल इज क्लॉथ, यानी कोई तौलिया, तो देखो ना टी है बाबू, और टी का किससे संबंध नहीं है, क्लॉथ से, तो सीधे यहाँ क्रॉस कर दो, है ना। अब क्या कहता है, नो क्लॉथ इज ब्लैंकेट, यानी वो ब्लैंकेट से भी क्लॉथ का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। इसका मतलब यहाँ गौर से देखें, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, सॉरी बाबू, नहीं यहाँ आपका थोड़ा सा स्पीड ज्यादा हो गया। ऑल टावल्स आर क्लॉथ है ना, यानी जितना यहाँ टावल है वो सब आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, क्लॉथ के अंदर, ठीक है। अब कोई क्लॉथ ब्लैंकेट नहीं है, यानी क्लॉथ का यहाँ ब्लैंकेट से कोई संबंध नहीं है। और कहा कुछ ब्लैंकेट कुशन है तकिया, तो अब देखो सेम क्वेश्चन वो भी है, कहा कि सम टावल्स आर कुशन। अब देखिए ना टावल तो क्लॉथ के अंतर्गत है, और कुशन का और टावल का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा नो कुशन इज क्लॉथ, अब नो कुशन इज क्लॉथ फिर वही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कुशन क्लॉथ, क्योंकि क्लॉथ का ब्लैंकेट से रिलेशन नहीं है, लेकिन कुशन इसमें थोड़ा सा हिस्सेदारी लिया हुआ है, इसलिए इसका एक्चुअल कंक्लूजन होगा कि कुछ कुशन क्लॉथ नहीं है। क्या होगा, कुछ कुशन क्लॉथ नहीं होगा। यहाँ दिया है भैया कि कोई कुशन क्लॉथ नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, गलत ऑप्शन है। और लास्ट में देखते हैं, कहता है कोई टावल ब्लैंकेट नहीं है, हाँ ये सही है। क्यों, क्योंकि टावल को पूरे तरह से घेरा हुआ है कौन, क्लॉथ, और यहाँ क्लॉथ का ब्लैंकेट से रिलेशन नहीं है, इसलिए ब्लैंकेट और टावल में भी कोई संबंध 100% नहीं होगा, इसलिए यहाँ तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी परफेक्ट हो जाएगा। अब चलो हम आगे चलते हैं, कुछ साइलों का क्लियर करके, कुछ सीरीज आ गया, नहीं कुछ नहीं, सीरीज में थोड़ा गौर से देखना है क्या मामला चल रहा है। अगर अब तुम गौर से देखो तो यहाँ 78 अल्टरनेट में 64, फिर अल्टरनेट में ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बड़ा और एक छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, एकदम नॉर्मल सीरीज जैसे है। तो इसको पहले अल्टरनेट में ऐसे कर लो, फिर अल्टरनेट में ऐसे कर लो, तो अगर देखते हो तो 78 से 64 यानी माइनस कितना हो गया, 14। अब फिर देखो ना यहाँ भी कितना हो गया, -14। तो हो सकता है कहीं 112 से यहाँ वैल्यू क्या करे, -14, अब फिर यहाँ -14 करे, कहीं सिमिलर लेकर जाए, तो चेक कैसे करेंगे देखते हैं। और 112 नहीं सॉरी ये प्लस है, आगे बढ़ा वैल्यू, सॉरी 112 से यहाँ वैल्यू क्या ज़्यादा हो रहा है, ये वैल्यू अल्टरनेट में घट रहा था, ये वैल्यू क्या है बढ़ रहा है, तो यहाँ वैल्यू प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो 112 और 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, और 126 और फिर 14 जोड़ोगे तो 140 हो जाएगा। इसका मतलब है अल्टरनेट में ये सीरीज -14 जा रहा है, और अल्टरनेट में ये सीरीज +14 जा रहा है। सो नॉर्मल है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 126 है ना। फिर आगे देखो क्वेश्चन क्या है सीरीज में, और से आप देखें तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, थोड़ा धीरे धीरे सीरीज क्या है बढ़ रहा है, ड्रास्टिकली सीरीज नहीं बढ़ रहा है। नहीं, एक होता है कि सीरीज छोटा किया और 3-4 में बहुत बड़ा सीरीज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए 286 से 309, अब फिर देखिए 303 से कितना 320, अब उसके बाद यहाँ वैल्यू कुछ अचानक बढ़ गया। फिर देखें तो 371 से ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, यानी ये 3 जो है वो कंटिन्यू एक सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है।
तो यहाँ अगर आप सीरीज देखिए 286 से 3, इसका मतलब है कि +17, अब फिर 3 से 20 +17, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। अब देखिए 20 से कितना हो गया 71, यानी 51 बढ़ गया। अब फिर यहाँ देखें तो 71 से कितना हो गया 42, तो फिर ये कितना बढ़ा, तो आप 71 से 52 जाएंगे तो आपका लगभग ये भी शायद 51 के आसपास बढ़ गया नहीं। अब फिर यहाँ देखें तो 422 से 507, ये वैल्यू अचानक बढ़ गया, ज़्यादा वैल्यू कितना, तो 422 से 7 का मतलब है यानी 585 बढ़ गया, है ना, 85। कितना नॉर्मल क्वेश्चन है। 17 फिर कितना बाबू 51 फिर कितना 85, तो अगला सीरीज में कितना बढ़ेगा 85 पे ना बढ़ेगा, है ना। तो देखो 7 और 5 कितना 2, हालांकि सब में 2 डिजिट है नहीं। फिर आपका 7 5 2 8 और 1 9, इसी में 9 2 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज पर। यहाँ भी सीरीज देखें तो देखिए 11 से स्टार्ट किया और वैल्यू सीधे कहाँ चला गया 369 का अर्थ सीधा कहना चाहता है सीरीज कि भैया इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ है। बिना मल्टीप्लिकेशन का सीरीज 11 से सीधे 369 नहीं हो सकता। तो भाई हुआ क्या है, तो देखा जाए तो 11 से 13 यानी इंटू 1 +2 कह सकते हैं, ओके। फिर 13 से 29, इसका मतलब इंटू 2 +3 कह सकते हैं, 26 से 3 29। अब फिर यानी इंटू 1 इंटू 2, फिर यहाँ वैल्यू क्या जाएगा इंटू 3 +2 +3, यहाँ कितना हो गया +4। फिर यहाँ गए तो वैल्यू कितना बढ़ा इंटू 4, अब +4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट सीरीज दिखाना है तो आपके लिए कितना आसान है, इंटू 1 +2 इंटू 2 +3 इंटू 3 +4 इंटू 4 +5, अब आगे क्या आ जाएगा इंटू 5, अब प्लस कितना 6। तो आसान है, कैसे निकालना, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 9 5 जा कितना आपका 45 यानी 5, और 6 ऐड करो तो 5 और 6 कितना 11, यानी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 1। इस ऑप्शन में एक ही यूनिट डिजिट 1 है, सीधे आंसर क्या हो जाएगा बी मार देना है, और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगे चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, गौर से देखें तो यहाँ भी देखिए 23 से सीरीज गया है, एक बार वैल्यू कहाँ से कहाँ बढ़ गया है, तो देखा जा कि हुआ क्या। लेकिन 23 से 28 अगर गौर से देखें तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है कितने का +5, है ना। फिर अब 28 से सीधे तो 28 280 हो गया, इसका अर्थ गुना 10 हुआ होगा, या उसको छोड़ दें तो फिर देखिए ना ये दोनों वैल्यू क्लोज हो गया, 280 से कितना 295 हो गया। इसका मतलब है यहाँ 80 से 95 यानी वैल्यू कितना बढ़ गया 15 बढ़ गया नहीं। फिर देखिए 295 से वैल्यू कहाँ से कहाँ भाग गया। तो लेकिन अगर नॉर्मल बात करें तो 23 से 28 +5, फिर 280 से 95 +15, तो 5 +15, अगला में यानी यहाँ कितना का डिफरेंस है +10, अगला में भी डिफरेंस कितने का होगा, अगर +10 का लें तो यहाँ कितना हो जाएगा 25। यानी हमारा आंसर ये भी हो सकता है, या ये भी एक दिमाग में चल सकता है कि सर 5 है यहाँ 15 हो रहा है, हो सकता है 5 3 जा 15, तो आगे में 15 3 जा 45 भी हो सकता है। तो मैं इसमें अगर 45 ऐड करूं तो मुझ में क्या क्या 45 इसमें कहीं है नहीं है, इसका मतलब नॉर्मल सीरीज लेके गया है इन दोनों का और इसमें आगे लास्ट का, है ना, यानी 5 + 15 + 25 10 का, इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 15 25, यानी आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, है ना। फिर आगे बात करें इसमें तो यहाँ भी वैल्यू आप देखें तो कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ रहा है। एक गौर करें तो 13
6 जा 78, बीच का छोड़ दें तो यहाँ अगर आप गौर करें तो इंटू क्या हो रहा है 2। तो ये तो कुछ समझ में आया भैया, 6 से स्टार्ट किया इंटू 2 पे जा रहा है, यानी अगर 6 हुआ है तो मान लिया जाए कि या तो 5 4, हालांकि नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 6 करेंगे, यहाँ 5 करेंगे तो वैल्यू देखते हैं 78 से 83, बहुत डिफरेंस कम है। कितने का है? 5 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं हुआ। तो यहाँ वैल्यू हुआ क्या? तो +5 हो गया, लेकिन आगे जाके मल्टीप्लिकेशन किया है तो हो सकता है यहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन हुआ हो और फिर यहाँ जाके क्या हो? एडिशन हुआ हो। नहीं, तब ने फिर देखिए ना, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ एडिशन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, प्रोसेस वही हुआ होगा। तो देखते हैं, अब देखिए इंटू 6 है, इंटू 2 है, तो लाजमी सी बात है बीच में मल्टीप्लिकेशन 4 का ही आएगा, है कि नहीं? तो 83 4 जा आप करेंगे तो कितना आएगा? 332। कितना आएगा बाबू यहाँ पे? 332 आएगा। क्यों? देखिए ना, 4 3 जा 12 और 8 4 जा 32 प्लस 1 33, तो यहाँ 32 अब प्लस यहाँ कितना आ गया? 3 प्लस 5 प्लस 3, आगे जाएंगे तो +1, अब फिर आगे जाएंगे तो इंटू 1 हो जाएगा, है ना? 1 ने 0 कर दे या 1 कर दे, ठीक है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये। आगे बात करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ पैटर्न सीरीज का बढ़ गया, लेटर सीरीज पे आ गया, कोई इशू नहीं। इसको बनाने के तरीके देखो, पहला लेटर ए है, यहाँ डी है, यहाँ जी है, आगे क्या? तो देखिए ना, +3 आगे +3 यानी जे है, तो ये डी ऑप्शन खत्म। फिर कहता है एन से एस, फिर एस से एक्स, तो देखिए ये 14, ये कितना? +5, यहाँ कितना? +5 हो रहा है, तो आगे भी वैल्यू कितना जाएगा? +5, तो यानी पता है ना 24 + 5 29, यानी सी से, चलो सब में सी है और जे है। अब अगला लेटर डिसाइड करेगा कौन सा होगा। फिर देखिए ना, जी से बी होना, जी से बी होना, 7 से बी होना, माइनस हो गया यानी -5। फिर बी से डब्ल्यू होना, ऑफ कोर्स -5, क्यों? 28 - 5 23, फिर -5 यहाँ भी हमको करना पड़ेगा, तो 23 - 5 करेंगे तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? 18, यानी आंसर हो जाएगा, बाकी एल है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बनाने की जरूरत नहीं है, 2 3 में देखते ही बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखो आप बाबू गौर से, तो कुछ नहीं है, ऐसे देखें, डी है और यहाँ ए है, ऑफ कोर्स -3, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी -3 करें, तो ए से -3 करना थोड़ा टफ है, तो सीधे ए फॉर 27 पढ़ लो, तो 27 से 3 माइनस करोगे तो क्या होगा? 24। अब देखो ए और बी ऑप्शन खत्म, बचा क्या? सी और डी, इसमें 24 है। मुझे बस एक लेटर यहाँ डिफरेंस है, तो एक लेटर और चेक करना है, कौन सा चेक कर लें? अब देखिए ना, 18 से बी का होना, 18 से बी का होना क्या मतलब बाबू? 18 बी, 18 2 यानी 16 का डिफरेंस, यानी यहाँ माइनस हो गया 16, तो हम यहाँ भी 16 माइनस करना होगा। सर बी से 16 माइनस करना, ये कैसे करें? अरे काहे का टेंशन लेते हो? बी कितना होता है? 2, यानी 26 + 2 कर दो, यानी 28 हो गया। बी मीन्स क्या? 2 भी होगा, अब बी मीन्स 28 भी होगा, तो 28 - 16 करोगे तो 12 किसका होता है? एल का। देखो इसमें एल है, हाँ है, आंसर क्या होगा? डी। बाकी दिमाग नहीं लगाना है आपको, है ना? चलो आगे बात करते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चन पे। अब आगे देखो बाबू, यहाँ पे सीधे देखो, एक्स है, एक्स से बी हो गया, इन वैल्यू या तो आगे बढ़ा। अब देखो ना, ये 24 से बी होना, 24 से बी का मतलब 28 होना, तो 28 होना का मतलब +4, यानी 24 और 28, यानी 4 है, तो हो सकता है आगे 4 जाए। अगर हम 4 ऐड करें तो 2 4 कितना? 6, यानी एफ से स्टार्ट होगा। नहीं, फिर आगे देखो है एफ से, लेकिन आगे सेटिस्फाई कर लें, क्या वही प्रोसेस है? फिर देखो ना, 6 में फिर 4 ऐड करेंगे तो 6 और 4 जे 10 आ गया, यानी प्रोसेस हमारा सही है, आंसर होगा सिर्फ सी ऑप्शन, बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बात करें, अब देखो अगला क्वेश्चन है क्या आपका? अब देखो y है t है, जैसे बात है, वैल्यू क्या है? माइनस हो रहा है, क्यों?
ये बड़ा वैल्यू है, छोटा वैल्यू हो गया। तो y से t होना -5, क्योंकि 25 पर 20 तो -5। फिर देखो o हो गया, यानी फिर माइनस हो गया, 20 से 15 -5, तो जाए फिर देखो यहाँ -5, फिर आगे क्या होगा -5, तो j से -5 यानी क्या ई से कोई स्टार्ट है, यस आपका कौन सा बी और सी। आगे लेटर चेक कर ले। तो अगला कहता है x से s होना, यानी 24 से 19 होना, 24 से 19 होना कितना -5 होना, कितना होना -5। तो फिर यहाँ भी 19 से यानी 19 से 14 होना, यहाँ भी -5 हो रहा, यानी समझ में आ गया वैल्यू क्या हो रहा है, अल्टरनेट में -5 जा रहा है। तो सीधे आप यहाँ i से -5 कर देगा, तो 9 - 5 क्या 4, 9 - 5 यानी कितना 4, 4 किसका होता है डी का, आंसर हो गया, बात खत्म एक लाइन में, है ना। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ऐसे सीरीज में फटाफट क्वेश्चन बनाना है। अब आप देखो बाबू यहाँ पे, यहाँ x है यहाँ t है, फिर वही बात x से t होना माइनस होना, यानी 24 से 20 होना -4 होना, फिर देखो t से p हो गया -4, तो सीधे यहाँ p से -4 कर दोगे तो 16 में से 4 जल जाएगा, कितना 12, 12 l स्टार्ट है, नहीं नहीं यस, एक ऑप्शन है, हमारा आंसर हो गया बी। फटाफट एकदम ठीक लगाओ, है ना। अब आ गया आपके पास एक क्वेश्चन का, अच्छा क्वेश्चन मैथमेटिकल टर्म, कैसे इसको सॉल्व करें। अब देखो मान लिया जाए कोई भी चीज है, यहाँ पे देखो डिवाइड यहाँ पे यूज नहीं किया है, मल्टीपल किया है, तो क्या करें यहाँ पे वैल्यू हमारा कि ये सीरीज हमारा सही हो जाए। तो सवाल ये है कि यहाँ अब इक्वल पर ध्यान देना होगा, थोड़ा सा इक्वल कहाँ है, इक्वल आपका यहाँ पे यूज, इक्वल यहाँ पे यूज कर रहा है नहीं, इसका मीनिंग है ये तीनों वैल्यू इन दोनों वैल्यू के क्या हो, इक्वल हो जाए। तो अगर थोड़ा सा बात करें, यहाँ प्लस कर रहा है, यहाँ प्लस मान रहा है, तो 7 और 3 करें तो आपका कितना हो जाएगा 100, यानी 111 हो जाएगा, ये ठीक है। अब यहाँ देखें तो यहाँ वैल्यू छोटा छोटा वैल्यू है, तो यहाँ बिना मल्टीप्लीकेशन का उतना वैल्यू कभी आएगा नहीं ना, यानी यहाँ मल्टीप्लीकेशन होना जरूरी है। तो देखो यहाँ दिया हुआ है क्रॉस और माइनस, तो मान लीजिए हम क्रॉस कर भी दिए तो 14 70 हो गया, 14 × 70 70, और 70 आप प्लस अच्छा माइनस दे दिया ना, ओह यहाँ माइनस दे दिया, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया, खारिज हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो ना बाबू यहाँ पे आप आ जाओ, दूसरे ऑप्शन में आ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन फिर यहाँ पे इक्वल है, फिर इक्वल का मतलब यहाँ पे क्या लेना होगा, इक्वल का मीनिंग यहाँ पे आपको लेना होगा क्या, इक्वल का मीनिंग यहाँ आपको देखिए, ऑप्शन खारिज करते जाइए तब दिक्कत नहीं है। अब इक्वल मतलब यहाँ पे आपको इक्वल लेना होगा। अब देखो इन 35 पे इक्वल ये वैल्यू होना चाहिए, यहाँ क्या है मल्टीप्लीकेशन, भैया मल्टीप्लीकेशन डाले हो ये बताओ, इतना मल्टीप्लाई करो कभी इक्वल आएगा नहीं ना, बस ये भी ऑप्शन गलत है। बस ये छोटी छोटी चीजें समझना है। फिर देखो यहाँ इक्वल टू डाला हुआ है, अब यहाँ इक्वल टू डाला हुआ है, तो इसको कैसे करें, यानी यहाँ इक्वल डाला हुआ है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिया है ना, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करोगे जानते हो, यानी मिनिमम 7 3 जा 21, यानी 2100 से ज्यादा वैल्यू होगा। यहाँ क्या कह रहा है माइनस प्लस, ये बताओ इसमें माइनस प्लस करने से भाई इतना वैल्यू कभी आएगा, इम्पॉसिबल। ऑप्शन सी भी गलत है, बी ए भी गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर डी। ये बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। अब इसमें देखो आपको एलिमिनेट करना है या इसको बनाना है। कहा कि इस इक्वेशन को कौन सा साइन हम इसमें आपस में चेंज करें कि हमारा वैल्यू इक्वल हो जाए। अब देखो थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में ना ऑलवेज डिवाइड फैक्टर होता है, ऑलवेज क्या होता है डिवाइड जो साइन होता है, भाग का जो साइन वो बड़ा फैक्टर होता है। अगर तुम देखो मान लिया जाएगा अगर यहाँ डिवाइड तुम नहीं चेंज करते हो 1 सेकेंड के लिए, तो जानते हो क्या होगा 4/8 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना। अगर डिवाइड नहीं चेंज करते हैं तो इसका मीनिंग है कि डिवाइड को चेंज करना होगा। किसको चेंज करना होगा, डिवाइड को चेंज करना होगा। यहाँ देखो एक ही ऑप्शन में डिवाइड है, आंसर क्या हो गया डी, एकदम 1 सेकेंड में आंसर। समझ में आ रही है ना। चलो आगे बात करते हैं। इसमें देखो आपको यहाँ भी वही है कि क्या रखें यहाँ पे, फिर वही इक्वल टू। अब देखिए लास्ट में इक्वल टू है,
लास्ट में इक्वल टू है, यानी मुझे यहां कुछ ऑपरेशन चलाना है और वो इक्वल टू किसके हो जाए, 44 के। कैसे सर? अरे तो देखो भाई यहाँ पे इतने सारे वैल्यू हैं, कैसे क्या करें? तो देखो यहाँ पे स्लैश है, स्लैश में से डिवाइड करना, स्लैश है, मल्टीपल है, प्लस है। सपोज दैट अपने फर्स्ट है स्लैश। अब स्लैश का मीनिंग है कि यहाँ स्लैश रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 इंटू 10 यानी 50। कोई दिक्कत? पहले स्लैश, बोडमास नियम पढ़े ना, बिल्कुल बोडमास यहाँ अपनाना है। तो 5 से करो तो 5, यहाँ 5 5 या 25 क्रॉस, अब फिर क्या है, प्लस माइनस, यही ना फर्स्ट सिंबल, इसे चेक कर रहे हैं ना। तो ये 5 हो जाएगा, 5 10 या 50। अब 50 प्लस 2 माइनस 8। तो बोडमास में क्या होता है, दोनों पहले एडिशन बाद में सब्सट्रैक्शन। तो देखो ना बाबू, 52 माइनस 8 करोगे तो तुम्हारा 44 नहीं आ जाएगा? संयोग से तुम्हारा पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, मैच कर गया। नहीं सर, अगर इसको लेते तो क्या होता? कोई बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं। फिर वही सेम चीज है, यहाँ पे अंतर क्या है, प्लस की जगह माइनस, अब माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस हो गया। 50 तो आता नहीं, लेकिन पहले क्या करना होता है, यहाँ माइनस फिर यहाँ प्लस, वैल्यू क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, 44 आपका नहीं आता। नहीं, अब करके देख लो, यहाँ 50 आप कहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, -2 और +8। अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, पहले बोर्ड मास फॉलो करोगे ना, 50 + 8 कितना, 58, 58 - 2, लो भैया लाना है 44, वैल्यू आ रहा है 56, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो ऐसे ऑप्शन को है ना आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को फटाफट बना सकते हैं। नहीं, अब देखिए सर ये लेते तो क्या, ये नहीं ले सकते, यहाँ स्लैश दीजिएगा ना तो 5/10 हो जाएगा, 5/10। तो ठीक है, ये तो कट जाएगा, फिर यहाँ मल्टीपल रखना होगा तभी वैल्यू, लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत है। नहीं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन देखिए वहां से बनाइए, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो बड़ी आसान क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। कहता है कि बेडरूम और हाउस में क्या रिलेशन है। अरे भाई क्या रिलेशन है, सीधा सा रिलेशन है, घर में ही ना बेडरूम होता है जी, ऐसा थोड़ी कि सड़क पे बेडरूम होता है। तो यानी हमारा घर हो गया, उस घर में हमारा बेडरूम हो गया, किचन हो गया, हॉल हो गया, व्हाटएवर। नहीं, यानी एक आप बेडरूम बनाते हो और उस बेडरूम में ही क्या रखते हैं, बेड। किचन में बेड नहीं रखते ना जी। तो बात सीधे, ये बेडरूम है तो इसी में क्या हो जाएगा, बेड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सा क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। ये कहता क्या है क्वेश्चन, बड़ी आसान है, इसको बनाने का तरीका जानते हैं क्या है, बड़ी आसान है, कुछ नहीं क्वेश्चन। इसका लास्ट लाइन पर कहता है, हाउ मेनी पीपल आर फिशरमैन, यानी कहता है कि मछुआरे कितने लोग हैं। ये नहीं कहा कि केवल कितने मछुआरे हैं, इसने पूछा कि कितने मछुआरे हैं, मतलब जितने मछुआरे उस मछुआरे के डायग्राम होंगे सबको ऐड कर देना है, और केवल मछुआरे अंतर हो जाएगा। बात समझ लेना बाबू। तो यहाँ क्वेश्चन है कि कितने मछुआरे हैं, तो मछुआरा आपको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन कहा हाउ मेनी आपका फिशरमैन, तो फिशरमैन में जितने हैं 1 + 4 + 2 + 3, ये सबको ऐड कर देना बाबू। तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 10। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको होता कि सर मुझे क्वेश्चन चाहिए कि केवल कितना मछुआरा है, केवल कितना मछुआरा है, तो सिर्फ आंसर क्या होगा, 1। क्यों? क्योंकि बाकी जो डिजिट है वो ट्रायंगल में है, सर्किल में है नहीं, इसलिए सिर्फ आंसर क्या होता, केवल मछुआरा, तो 1 होता। बात समझ में आ रही है। केवल अगर मान लीजिए कहता कि बढ़ई कितने हैं, तो केवल 9 होता। क्यों? ट्रायंगल बढ़ई को रिप्रेजेंट करा। कहता कि केवल लोहार कितने होंगे, तो क्या होगा, 5 होता। कहता कि केवल आपका ये क्या कहते हैं, सॉरी, कहता है कि हाँ आपका बढ़ई और मछुआरे केवल कितने, कितने मछुआरे और कितने आपका सॉरी ये लोहार हैं, कितने मछुआरे और
कितने लोहार हैं? तो देखिए मछुआरा और लोहार में सिर्फ कॉमन क्या है? 4। केवल कहता कि केवल कितने मछुआरे और लोहार हैं? तो सिर्फ होता 4। और कहता कि मछुआरे और लोहार कितने हैं? ध्यान रखना बाबू, मछुआरे और लोहार कितने हैं? तो ये देखो मछुआरे लोहार में 4 भी है, 2 भी है। आंसर क्या हो जाए? 4 2 6 हो जाए, है ना? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। बिल्कुल आप देखें, फिर अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आपको जो अगर कुछ भी लगता है तो बिल्कुल कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी आपको हम अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।